मैं सत्यप्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास पेपर के टॉपिक अनुशासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग अनुशासन क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन का अर्थ देखें तो जहां शिक्षा का उद्देश्य बालक में सफल नागरिक एवं सामाजिकता के गुणों का विकास करना समझा जाता गया है, वहीं विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक एवं बाह्य अनुशासन से लिया जाता है जो बालक के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासन से संबंधित आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार लोकतंत्रीय समाज में बालकों एवं बालिकाओं को जीवन के लिए तैयार करना, इसका अभिप्राय व्यक्ति को ज्ञान, शक्ति, आदतों, रुचियों तथा आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता देना है, जो कि उनके स्वयं के लिए तथा साथ ही साथ उनके संपूर्ण समाज के विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि उनको मतलब कहीं न कहीं से उनके शारीरिक मतलब उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कैसे उनका विकास अच्छे तरीके से हो सके, उसके लिए उनको कहीं न कहीं से एक तरह के नियंत्रण में रखा जाता है। उसी नियंत्रण को हम सामान्य तौर पे अनुशासन कहते हैं। तो अनुशासन, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुशासन के प्रकार। अनुशासन विद्यालय में अनुशासन से हमारा तात्पर्य विद्यालयों के अंदर उस प्रकार के आचरण के प्रति सचेत करने एवं उन्हें वैसा करने की प्रेरणा देने एवं विद्यालयी नियमों का पालन करने योग्य बनाने से होता है। जब सभी विद्यार्थी स्वयं से प्रेरित होकर विद्यालयी नियमों का पालन करते हैं और समाज के अनुसार आचरण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय का अनुशासन अच्छा है। अतः आचरण के विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुशासन के विविध रूप हैं। अनुशासन का वर्गीकरण जॉन एडम ने मुख्य रूप से 3 भागों में किया है। पहला है दमनात्मक अनुशासन, दूसरा है प्रभावात्मक अनुशासन और तीसरा है मुक्तयात्मक अनुशासन। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अनुशासन के प्रकार में दमनात्मक अनुशासन। दमनात्मक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दमनात्मक अनुशासन यानी कि किसी पे मतलब अपने प्रभाव का प्रयोग करके उसकी इच्छाओं का दमन करके उसके ऊपर अनुशासन करना। तो दमनात्मक अनुशासन से हमारा तात्पर्य विद्यालय में इस प्रकार के अनुशासन से है जहाँ पर विद्यालय के नियमों का पालन कराने के लिए बच्चों के साथ कठोरतम दंड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अनुशासन का लक्षण हमें प्राचीन काल की शिक्षण प्रणाली में परिलक्षित होता है, जिसमें शिक्षक अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए छात्रों की रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों का दमन कर देता था। इस प्रकार के अनुशासन को एडम महोदय ने दमनात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। यानी कि इसमें छात्रों की इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता था। शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार छात्रों को अधिगम कराने का यानी कि सिखाने का प्रयास करता था, उनकी इच्छाओं का दमन कर दिया जाता था। तो कहीं न कहीं इस तरह का लक्षण हमारी पुरानी परंपराओं में, शिक्षण की परिस्थितियों में देखने को मिलता है। तो इस तरह के अनुशासन को सामान्य रूप से दमनात्मक अनुशासन कहते हैं। दूसरा इसमें प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन से हमारा तात्पर्य ऐसे अनुशासन से है जिसमें शिक्षक छात्रों के सामने अपने को आदर्शात्मक व्यक्तित्व और अपने अच्छे आचरण से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत होकर उन्हें प्रभावित करता है। यानी कि शिक्षक के आचरण या उसके स्वभाव से प्रभावित होकर छात्र उस अधिगम प्रक्रिया में अपने ज़्यादा अच्छे तरीके से सम्मिलित होते हैं।
और छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत होकर उन्हें प्रभावित करता है और इसके साथ ही साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे छात्र ग्रहण कर उसी के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित हों या उसी प्रकार के आचरण को सीख लेते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं शिक्षक के प्रभाव के कारण वो नई नई चीज़ों को सीखता है, क्योंकि शिक्षक स्वयं को एक आदर्श रूप में वहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के अनुशासन को उससे भी छात्र कहीं न कहीं उसके प्रभाव के कारण अनुशासित हैं। तो इस प्रकार के अनुशासन को सामान्य तौर पे हम जो है प्रभावात्मक अनुशासन कहते हैं। तीसरा इसमें मुक्तयात्मक अनुशासन। मुक्तयात्मक अनुशासन से तात्पर्य मनोवैज्ञानिकों की मतलब इस तरह की परिस्थिति से है जिसमें कि छात्रों को कहीं न कहीं से उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मतलब रखा जाता है। इसमें अनुशासन स्थापित करने के लिए बालकों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और अपनी मूल प्रवृत्ति, अपनी शक्तियों, रुचियों और योग्यता के अनुसार उनको पूर्ण अवसर दिया जाता है, जिसमें कि वह अपनी योग्यता, क्षमता और अपनी रुचि के अनुसार सीखने का कार्य कर सकें। इसमें क्या होता है, छात्र कहीं न कहीं से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। तो इस प्रकार के अनुशासन को हम मुक्तयात्मक अनुशासन कहते हैं। तो आज हम लोग इसमें अनुशासन के प्रकार में दमनात्मक अनुशासन, दूसरा प्रभावात्मक अनुशासन, तीसरा मुक्तयात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन में कहीं न कहीं छात्रों की इच्छाओं का दमन कर दिया जाता है और शिक्षक जो है वो अपने मतलब प्रभाव से छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार सिखाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के अनुशासन को दमनात्मक अनुशासन कहते हैं। प्रभावात्मक अनुशासन में शिक्षक कहीं न कहीं से अपने आप को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे कि छात्र प्रभावित होकर उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके सीखने की प्रक्रिया को, उसके मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके प्रभाव के कारण अनुशासित होकर उस चीज़ को सीखने का कार्य करते हैं। तीसरा इसमें है मुक्तयात्मक अनुशासन। मुक्तयात्मक अनुशासन एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक अनुशासन है, जिसमें कि छात्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि छात्र अपनी योग्यता, क्षमता और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सीखने का कार्य स्वयं के माध्यम से मतलब स्वयं अनुशासित होकर करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम लोग आज अनुशासन का अर्थ, अनुशासन की आवश्यकता और प्रकार में दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तयात्मक अनुशासन के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।